आज हम बात करने वाले हैं अपनी सिलाई की स्पीड को कैसे ज़्यादा करें। जब भी हम बुटीक में काम करते हैं तो एक ही पीस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है या फिर एक ब्लाउज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक और टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से, जिसको फॉलो करके आप भी अपनी सिलाई की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले आती है हमारी मशीन, हमारा टूल्स। जब तक मशीन की स्पीड और मशीन परफेक्टली नहीं चलेगी तब तक आप भी अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी मशीन की निडल को परफेक्टली ऐड करना है, परफेक्टली उसमें लगाना है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कौन से फैब्रिक के पे कितने नंबर का निडल यूज होता है, तब तक आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ेगी, आपकी मशीन परफेक्टली नहीं चलेगी, जिसकी वजह से आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। इसीलिए आपको वो निडल यूज करना है जिस निडल का यूज करके आपका फैब्रिक बिल्कुल स्मूथली स्टिच हो जाए, आपकी मशीन बार बार धागा न तोड़े। इसके बाद आपको मशीन की रिपेयर टाइम टू टाइम करनी है, क्योंकि हमारी मशीन में बहुत सारा डस्ट, गंदगी जमा हो जाती है, ग्रीस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मशीन स्मूथली नहीं चल पाती है और हमारी मशीन की जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपनी मशीन की रिपेयर भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, उसमें ऑयलिंग करते रहना चाहिए, उसकी सफाई टाइम टू टाइम करनी चाहिए। जब भी वो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, अंदर से बहुत सारा डस्ट उसमें जमा हो गया है, तो आप उसको टाइम से क्लीन कर लें। अब आते हैं आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मेरे पास कोई भी बिगनर आता है बुटीक में तो मैं उसको उसके ऊपर यही ट्रिक और यही टेक्निक अप्लाई करती हूँ और वो 1 मंथ में ही मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि आप जब तक एक ही पैटर्न में, एक ही चीज में परफेक्ट नहीं बन जाते तो आपकी स्पीड स्मूथली नहीं चलेगी। मैं बात कर रही हूँ किसी भी एक ऐसे पैटर्न, जैसे आजकल पैंट बहुत ज्यादा चल रही है, तो मेरे पास कोई भी बिगनर आता है कि मुझे यहाँ पर आपके यहाँ पे बुटीक में जॉब चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ पैंट ही देती हूँ। मतलब उसको पैंट स्टिच करने के लिए दूंगी, महीनों उससे पैंट ही स्टिच कराऊंगी। जब वो 2 से 3 महीने तक डेली पैंट बनाते रहेंगे तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक दिन में 10 से 12 पैंट बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहले आपको कम से कम 1 वीक एक ही टॉपिक को स्टिच करना है। मतलब या तो आप पैंट ले लीजिए, बॉटम में कुछ भी ले सकते हैं, सलवार ले सकते हैं। वैसे आजकल पैंट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सलवारें तो हम बहुत कम स्टिच करते हैं जितने हम पैंटें स्टिच करते हैं। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपको पैंट पे परफेक्ट होना है, जब आपकी स्पीड बिल्कुल परफेक्टली हो जाए, क्योंकि जब तक हम एक ही टॉपिक को बार बार नहीं करेंगे हमारी स्पीड नहीं बनेगी। ऐसे ही आपको कुर्ती करना है। कुर्ती को डेली स्टिच कीजिए, डेली नए नए अलग अलग साइजेस में कुर्तियां कटिंग कीजिए, उनको बनाइए। मतलब जो भी आपके बुटीक में काम आ रहा है उसमें पहले बॉटम्स को कंप्लीट कीजिए, फिर कुर्तियां कंप्लीट कीजिए, फिर ब्लाउजेस कंप्लीट कीजिए। इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 1 घंटे में 2 ब्लाउज बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब बात कर रहे हैं कि मैम आप क्या कह रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर मैं एज अ हेल्पर अपने पास एक बंदे को रखती हूँ सिर्फ आयरन के लिए, तो मैं सिर्फ मशीन पर बैठती हूँ, तो मैं खुद भी 20 एंड विद इन 30 मिनट में एक ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ, सिंपल ब्लाउज। एंड विद इन पैडेड ब्लाउज होगा तो मैक्सिमम हम 35 मिनट में एक पैडेड ब्लाउज बना लेते हैं। तो आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं आपको, जो भी टिप्स बताए हैं, वो सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप भी इनमें से कोई भी टिप्स फॉलो करते थे। और अगर आप हमारे कंप्लीट 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों ही कोर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, निशा राजपूत कोचिंग, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और वहीं से आपको हमारे सारे कोर्स की डिटेल्स भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको हमारी कोर्स की डिटेल्स जाननी है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पे कॉल कांटेक्ट करके आप कोई भी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।